नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी और खुद सब ठीक करने के दावों के बीच कोरोना की त्रासदी बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे सरकार भले ही तमाम दावे कर रही हो, लेकिन 50,000 से अधिक कोरोना मरीज वाले महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है। मुंबई देश में कोरोना के त्रासदी काल में सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में सियासत का दौर भी जारी है। भले ही उद्धव ठाकरे बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार को तमाम नाकामियों का जिम्मेदार बता रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार और बीएमसी की लचर व्यवस्थाएं भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं। चाहे अस्पतालों में शवों के बीच मरीजों के इलाज हो या धारावी में बढ़ता संक्रमण, सारी तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने में बड़ी लापरवाही हुई है। वहीं 1700 से अधिक लोगों की मौत के आंकड़े से ये साबित करने को काफ़ी है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना रोकने में कितनी सफल और कितनी असफल हुई है। महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों का एक उदाहरण ये भी है कि जिस मुंबई शहर को कभी न सोने वाला शहर कहा जाता था, वहाँ 2 महीने से जीवन रफ्तार की थम गई है। अपनी रोजी रोटी छिन जाने के बाद लाखों मजदूर भूख से तड़पने की स्थिति से बचने को सड़क पर दिखाई दे रहे थे। सभी की एक ही मांग, उन्हें घर वापस भेजा जाए। लेकिन राज्य के स्तर पर इसके लिए क्या इंतजाम है, इसे बताने की वजह महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार हर रोज ट्रेनों पर सियासत हो रही थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर गए। यही नहीं, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। प्रवासी मजदूर इधर से उधर भटकते रहे, कभी ट्रेनों के लिए तो कभी बसों के लिए, लेकिन कई दिनों तक नाकाफी व्यवस्था ही उनके सामने नजर आई। अलग अलग मुद्दों पर इन्हीं सब बातों को लेकर एवी न्यूज़ ने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रसाद लाड से चर्चा की। कुछ मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। प्रवासी मजदूरों के प्रश्न को लेके महाराष्ट्र सरकार दुगनी राजनीति कर रही है, ये लोगों को अब समझ में आया है। पहली बात तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी महाराज के बारे में बातें की। उन्हें झूठा ठहराने का काम एक वृत्तपत्र के संपादकीय के माध्यम से किया। योगी आदित्य जी ने जब इसका जवाब दिया तो उनके पास उस जवाब का कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि कल रात तक माननीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी लगातार सूची मांग रहे थे, जो मैंने आज एक बड़े वृत्त चैनल के संवाद के वक्त IBN 7 के संवाद के वक्त भी मैंने कहा, इनके पास सूचियाँ नहीं है और ये गाड़ियों की मांग कर रहे थे। जो महाअघाड़ी के नेता दावा कर रहे हैं कि हमने सूची दी थी, वो अभी तक सूची कल रात को दी नहीं गई थी। उसके बावजूद भी माननीय रेलवे मंत्री हमारे नेता पीयूष भाई गोयल जी ने ये बताया है कि रोज़ की 125 गाड़ी देने की उनकी तैयारी उन्होंने महाराष्ट्र को बताई गई है। लेकिन महाराष्ट्र से कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये महाराष्ट्र सरकार का काम है। जहाँ जहाँ पे लोगों को भेजने का काम था, वहाँ वहाँ हमारे मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी हो, आशीष शेलार जी हो, मैं खुद हूँ, प्रवीण दरेकर जी है, हर विधायक हर आमदार ने वो कोशिश करके लोगों को उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, ओडिशा हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो, हर जगह भेजने का काम हमने हमारी माध्यम से किया है। अभी तक महाराष्ट्र में जो यादी मिली है रेलवे मंत्रालय की, उसमें 7.5 लाख लोग अभी तक जा चुके हैं। तो ये कौन से दावे के साथ बता रहे हैं कि हम या केंद्र की सरकार मदद नहीं कर रही है? सबसे बड़ा झूठा काम तो इन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीवी पे फिर फेसबुक पे आके ये बताया कि हमने एसटी महामंडल की गाड़ियाँ शुरू की है, हम एसटी महामंडल की गाड़ियाँ दे रहे हैं। आज भी कोंकण वासियों को एसटी से जाने में दिक्कत आ रही है। कल माननीय नीतीश राणे ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि कोंकण के लोगों के पास कैसे तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं
उनको जाने का पास देने के लिए भी कैसे पैसे दिए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति को खुला करने का काम लोगों ने किया हुआ है। नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। क्या बात है कि माननीय मुख्यमंत्री एक बात करते हैं, नीचे कार्यकर्ता अलग बात कर रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में एक वाक्यता नहीं है। कोई लीडर वहाँ पे बात करना नहीं चाहता। माननीय खुद माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा चौहान बताते हैं कि ये सरकार मेरी नहीं है, शिवसेना की है। ऐसे कई मुद्दे हैं, एक वाक्यता हो तो वो बात करे। इसके लिए माननीय पीयूष गोयल जी ने भी कहा है और देवेंद्र जी ने भी कहा है कि आपको यदि कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं देनी है तो महाव्यवस्थापक रेलवे को देनी है। मैंने माननीय भाई जगताप जी से भी बात की, वो बोले मेरे पास 1200 लोगों की सूची है। तो मेरा उनको सवाल था कि 1200 लोगों की सूची आप आपके पास रखकर क्या कर रहे हो? अगर आप महाव्यवस्थापक को देते हो या रेलवे मंत्रालय को देते हो और रेलवे मंत्रालय अगर काम नहीं करता तो आप आरोप पक्का कर सकते हो और आपके आरोप का हम स्वागत भी करेंगे। बीएमसी और पुलिस की नाकामियां भी सरकार की लचर व्यवस्था को साबित कर चुकी हैं। किसी अफवाह को लेकर कई बार स्टेशनों पर हजारों प्रवासी इकट्ठे हो चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की तमाम तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिनका अभी तक पालन कराने में सरकार सक्षम दिखाई नहीं पड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना के संकट काल में फैसला लेने में सरकार को देरी हुई है। लेबर को घर भेजने की बात हो या मास टेस्टिंग का डिसीजन, सरकार सभी में देर और नाकाम दिखाई दी है। वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना संकट काल में स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। इस नाकामी को लेकर तमाम नीतिगत नाकामियों के बीच हो रही राजनीति मुंबई के लोगों को और बेबस बना रही है। इस मामले में प्रसाद लाड ने क्या कहा, आइए ये भी सुनते हैं। महाराष्ट्र सरकार की तो 100% फेलियर है। पूरे हिंदुस्तान में अगर 1 लाख लोग गए हैं तो महाराष्ट्र में आज ही एक वृत्तपत्र ने बताया है, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, 50,000 का आंकड़ा अभी गया हुआ है महाराष्ट्र में। 50% लोग अगर महाराष्ट्र में हैं तो फिर मुझे एक बात बताइए, मुंबई की संख्या क्या होगी? हम लोगों ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में भी ये ख़त्म नहीं होने वाली बात है। ये माननीय पंतप्रधान जी बता रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जितनी लोगों को ज़रूरत होगी उतना हम देने की बात कर रहे हैं। ये सारे वृत्तपत्रों के कातरण हैं। ये देखिए, राज्यात 50,000वर रुग्ण, ये कौन सा वृत्तपत्र बता रहा है? तो ये पत्र बता रहा है लोकमत, महाराष्ट्र का अग्रगण्य मराठी वृत्तपत्र ये बात बता रहा है। पुलिस की परिस्थिति देखिए, पुलिस के लिए बेड नहीं मिल रही है, ये कौन बता रहा है? तो लोकमत। आपने जो गाड़ियों की बात की, गाड़ियों के बात के बारे में लोक सत्ता के जैसा बड़ा वृत्तपत्र बता रहा है कि मागणीनुसार गाड्या देण्याची रेल्वे मंत्र्यांची तैयारी। देवेंद्र जी क्या बता रहे हैं कि हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हम ये बता रहे हैं कि सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। वाढते रुग्ण मृत्यूच्यामुळे सरकार चिंतित, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन आज हतबल हो चुका है। कोई राजनीतिक माँ बाप इनका बचा नहीं है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से राजनीति करना चाहता है। मेडिकल की समस्या को अगर आप देखोगे तो राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से फेल गई है। कोई डॉक्टर बाहर आने को तैयार नहीं। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों के बीच में मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खाजगी में महापालिका हो या राज्य सरकार हो, उनके अधिकारी वैद्यकीय लोग बताते हैं कि हम लोग हतबल हो चुकी है, हमारे पास कोई सिस्टम्स नहीं है। कई हॉस्पिटल में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ट्रोमा सेंटर में बीच में माननीय दरेकर जी गए थे। 80 डॉक्टरों ने बोला कि हमारे पास पीपीई किट नहीं, मास्क नहीं। नर्सेस बोल रही है हर हॉस्पिटल में ये हालत है। तो मैं कहता हूं कि अगर जब तक तुम इस मेडिकल कर्मचारियों, डॉक्टर, पुलिस, इनका मनोधैर्य अगर मजबूत नहीं करोगे तो ये संघर्ष कैसे करेंगे? इन्हें मेडिकल किट देनी चाहिए, इन्हें पगार में दुगना पगार देना चाहिए, इनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, इनके फैमिली के लोगों को एक सरकार के लिए विश्वास होना चाहिए, देशभक्ति कहीं तो जगानी चाहिए और देशभक्ति के साथ इनकी जो समस्या है वो समस्या को भी हम साथ में निभाने का वादा सरकार करके करना चाहिए। तो ही ये लोग बाहर निकलेंगे। और ये संघर्षमय वातावरण में ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको तो मैं सलाम करता ही हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ कम पड़ता है
तो मिलिट्री मेडिकल पैरा फोर्सेस को मंगाइए, पैरामिलिट्री मेडिकल पैरा फोर्सेस को मंगाइए, पुलिस की मदद के लिए लोगों को मंगाइए। आम आदमी के लिए कोई राजनीति नहीं करते हुए विशिष्ट समाज को जो न्याय देने का काम कर रहे हो वो भी आज खत्म हो रहा है। आज तो उद्धव ठाकरे जी को मैं बोल रहा हूँ, आँख खोल के जागे हो जाओ। माननीय बाला साहब ठाकरे का जो सपना था, उस सपने का महाराष्ट्र आपको चलाना है और उसके साथ हम आपके साथ हैं। इन लोगों के साथ मिलकर इस राजनीति को बाजू में रख के इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। कोरोना का लॉकडाउन होना इस देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत हानिकारक अभी होते जा रहा है। लोगों के बीच में का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। लोगों के पास पैसे नहीं है, जो इंडस्ट्रीज चलाते उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। लोगों को पगार कैसे दे, पगार देंगे तो कहाँ से देंगे। जो आदमी काम कर रहा है, जो पगार पैसे के ऊपर जो जी रहा है, वो सोच रहा है कि मैं लॉकडाउन 5 के बाद मैं क्या करूं। हमें डर लग रहा है कि इसमें हाईमारी, हानामारी और गुंडागिरी बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। अगर ये सरकार असक्षम सरकार है, लॉकडाउन के बावजूद भी इतने हज़ारों लोग, हज़ारों गाड़ियाँ अगर रास्ते पे घूम रही हो तो लॉकडाउन का फ़ायदा क्या है। हम मांग करते हैं कि अगर ये सरकार खुद नहीं कर सकती तो वो पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स को बुलाए, मिलिट्री डॉक्टर्स को बुलाए और इस राज्य को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र की मदद ले, ताकि इस मेरे राज्य को लॉकडाउन 5 के बाद लॉकडाउन 6 देखने की नौबत नहीं आए। बहरहाल प्रसाद लाड का कहना है कि कोरोना का संकट काल है, इसमें कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी हर सहयोग सरकार को करने को तैयार है। सबको मिलकर इस कोरोना को हराना है और लोगों को बचाना है। और मैं यही कहूँगा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें सब दूजा भाव बाजू में रख के इस महाराष्ट्र के संकट को फिर से बाजू में करना चाहिए। इस कोरोना के संकट को मात करने के लिए एक बात से काम करना चाहिए और लोगों को, हम सभी को इस कोरोना के संकट की लड़ाई में एक होकर लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में यदि कोई सबसे अधिक मुद्दा सामने गरमाया तो बात था प्रवासी मजदूरों का। आमदार प्रसाद लाड ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेली माँ की तरह व्यवहार किया है। कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती तो आज ये लोग सड़कों पर उतरकर परेशान बदहाल हाल अपने घर नहीं जाते। यही नहीं, महाराष्ट्र के लोगों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन जो आदित्य योगी जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो बता रहे हैं, यहाँ पर उत्तर भारतीय बिहारी लोगों के साथ सौतेली माँ का व्यवहार हुआ है। अगर हम इन लोगों को एक आत्मविश्वास देते थे, आत्मनिर्भरता के साथ इनके साथ खड़े रहते थे, सरकार कर उनके पीछे खड़े रहते थे, ये लोग आज इतनी संख्या में अपने गांव नहीं जाते थे। मुझे दूसरी बात भी ये कहनी है कि आप लोगों ने अपने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, फिर वो कोंकण के हो, परप्रांतीय हो। जो महाराष्ट्र में रहता है वो महाराष्ट्र का आदमी है, महाराष्ट्र का बच्चा है, महाराष्ट्र की बहन है, महाराष्ट्र का भाई है, महाराष्ट्र की माता है। हम ये बात आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमेशा, आज भी, कल भी और परसों भी हर लोगों के साथ होगी। जिनको उनके गांव जाना है, उस गांव जाने की व्यवस्था और यंत्रणा में हम सरकार करके, भारतीय जनता पार्टी करके हम साथ में खड़े रहेंगे। लोगों की दिक्कतों के बारे में बात करना ये विरोधी पक्ष का काम है। हम जो कर रहे हो, लोगों की दिक्कतों की बात कर रहे हैं, अगर उसको वो राजनीति समझते हैं तो हम कहेंगे कि उन्होंने उनकी आँख के ऊपर और कान के ऊपर राजनीतिक कपड़ा बांधा हुआ है। वो कपड़ा वो पहले हटाए, केंद्र सरकार से बात करे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पंतप्रधान जी से बात करने के लिए कोई बीच में के आदमी की ज़रूरत नहीं है। वो स्पष्ट रूप से माननीय पंतप्रधान जी से बात कर सकते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह से बात कर सकते हैं, माननीय पीयूष गोयल जी से बात कर सकते हैं, माननीय देवेंद्र जी से बात कर सकते हैं। कोई राजनीतिक दूजाभाव नहीं करते हुए मैं आपके पास फिर से एक बार स्पष्टता से बताता हूं कि जाने वाले लोगों में, रहने वाले लोगों में कोई राजनीति नहीं होगी। जहाँ जहाँ उन्हें मदद लगेगी वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, फिर वो देवेंद्र जी फडणवीस से लेके नीचे के आखिरी कार्यकर्ता तक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये संकट में हम काम करेंगे। कुछ मामले ऐसे हैं जिनको आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। आप दुविधा में फंसे हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। कोरोना का संकट काल है। इस अवसर पर केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ने अपनी नीति
स्पष्ट की है। यदि किसी को कोई बैंक या कोई सहकारी बैंक या वसूली करने वाले परेशान करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कई महीनों के लिए रोक लगा दी है। यही नहीं, प्रसाद लाड ने कहा कि लोगों के घर, मकान का किराया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल माफ होना चाहिए। यही नहीं, सभी कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं उनकी पूरी बात। नहीं, मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा कि ईएमआई की जो बात है उसमें केंद्र सरकार ने और रिजर्व बैंक ने क्लियर कट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। आपके माध्यम से मैं एक बात सूचित करना चाहता हूँ, अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको कोई प्राइवेट बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, अगर वो तगादा लगाती है, सताती है, तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। बात रही बिजली माफ़ की, तो मैं सिर्फ बिजली माफ़ के बारे में उस दिन नहीं बताया, तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। बिजली माफ़ होनी चाहिए, घरपट्टी माफ़ होनी चाहिए, हर आदमी को राशन अनाज मिलना चाहिए, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी मिलना चाहिए, ऑरेंज राशन कार्ड वाले को भी मिलना चाहिए, बच्चों की स्कूल की फ़ी माफ़ होनी चाहिए, बच्चों की एग्ज़ामिनेशन की फ़ी माफ़ होनी चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हमने उठाए थे, आज भी वो मुद्दे पे हम कायम हैं। सरकार, राज्य सरकार हो, अगर राज्य सरकार को दिक्कत है तो वो केंद्र सरकार से बात करे। केंद्र सरकार जो चीज़ राज्य सरकार को देने के लिए तैयार है, उसके लिए राज्य सरकार अपनी तैयारी बताए। राजनीतिक मुद्दे लेके, कोई वृत्तपत्र में लेके, संपादकीय के माध्यम से छापने से अच्छा फ़ोन उठा के अगर वो माननीय पंतप्रधान से बात करेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मार्ग, इसमें कोई मार्ग निकलेगा। माननीय शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता अगर माननीय पंतप्रधान जी से बात करेंगे तो उसमें मार्ग निकलेगा। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक सच्चा इंसान, एक राम भक्त इंसान, ऐसे कोई दूजा भाव नहीं करते हुए महाराष्ट्र के ऊपर उनका प्यार है और वो इस महाराष्ट्र को न्याय देने का काम करेंगे। जब प्रसाद लाड से पूछा गया कि उनके द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा किस तरह के इस कोरोना संकट काल में सरकार के साथ सहयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों की संख्या में लोगों की मदद कर रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, खाना मुहैया करा रहे हैं, आम दिनचर्या की वस्तुएं घर घर पहुंचा रहे हैं और हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों की मदद हो सके। लोगों की मदद किस तरह कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं खुद प्रसाद लाड की जुबानी। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से 5000 डॉक्टर पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उनके साथ सारी टीम हमारी काम कर रही है। आज तो वक्त ऐसा आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कोरोना की लागन हो चुकी है। इतना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हर विभाग में हम मेडिकल कैंप, मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल की व्यवस्था, हेल्पलाइन सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हर मुंबई में हर जगह पे अभी मैंने 10 विधानसभा के क्षेत्र में दत्तक ले रहा हूँ, जिसमें हर जगह पे मेडिकल वैन बेच के रोज़ वहाँ पे मरीजों का चेकअप करेंगे, जिसमें हमें जैन समाज की संगठना के माध्यम से भी मदद हो रही है, रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से मदद हो रही है, टाटा फाउंडेशन के माध्यम से मदद हो रही है और कई ऐसे दानवीर दानशूर लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं और लोगों की सेवा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक कोरोना यहाँ से जाता नहीं। और सही मायनों में देखा जाए तो होना भी यही चाहिए। इस कोरोना संकट काल में सरकार के साथ सबको खड़े होकर एकजुटता के साथ इस अदृश्य दुश्मन को पराजित करने का काम सबको करना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। विश्वास है हम सब सरकार के साथ खड़े होकर उस सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।